भोपाल से बड़ी खबर है, जहां एमपी में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला कल होगा। बीजेपी को लाडली बहनों और कांग्रेस को अपनी गारंटियों पर भरोसा है। अपनी अपनी सरकार बनाने का दोनों ही दल दावा कर रहे हैं और इस चुनाव में महिलाओं ने रिकॉर्ड 76.03% मतदान किया है। तो महिलाओं को लेकर विशेष फोकस इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में देखा गया। दोनों ही पार्टियों की तरफ से मध्य प्रदेश की महिलाएं सेंटर में रहीं और दोनों ही दलों में यह होड़ थी कि महिलाओं को लेकर कौन कितनी ज्यादा योजनाएं ला सकता है। इसी को लेकर जो सीएम शिवराज हैं उनको अपनी लाडली बहना योजना पर बहुत ज्यादा भरोसा है और कांग्रेस जो है वो अपनी गारंटियों पर भरोसा जताए हुए है। हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, कल पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन सीएम शिवराज से जब एग्जिट पोल आया तब पूछा गया तो उन्होंने पहला शब्द जो बोला वो लाडली बहना को लेकर ही वो आश्वस्त दिखे और इसी योजना के सहारे, महिलाओं के सहारे ही वो एक बार फिर से ये जो चुनावी रूपी नदी है इसको पार करने का भरोसा पाले बैठे। देखिए, बीजेपी आती है या कांग्रेस, सीधे तौर पर ये निर्णायक भूमिका में इस बार महिला हैं, क्योंकि महिला ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है मतदान का और ये रिकॉर्ड है 76.3%, जो कि 2018 की तुलना में 2% अधिक मतदान है। हम सीटों की संख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश की 52 सीटों पर महिलाओं ने अधिक मतदान किया है और उसमें से कई सीटें तो ऐसी है जिसमें कि 7 से 8% अधिक मतदान महिलाओं ने किया है। सीधे तौर पर वो सीटें जो फंसी हुई हैं, जहां पर हार जीत का अंतर महज 2-3 हजार तक रहने वाला है, तो वहां पर जो महिलाएं हैं वो निर्णायक भूमिका में रहेंगी। हालांकि अब महिलाएं किसके पक्ष में ये दावे किए जा रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि ये लाडली बहनाएं हैं और लाडली बहनाओं ने अधिक मतदान किया है, लेकिन कांग्रेस अपनी योजनाओं गिना रही है और अपना घोषणा पत्र, अपना वचन पत्र बता रही है। और कांग्रेस का ये दावा है कि जो वचन पत्र का वादा है 500 रुपए सिलेंडर और इसके साथ ही 1500 रुपए की राशि, तो उसको लेकर महिलाओं ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। यानी महिलाएं निर्णायक तो हैं और इन महिलाओं के अधिक मतदान प्रतिशत को लेकर दोनों ही दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। देखना होगा महिलाएं अब किसके साथ हैं। राकेश, काफी सुखद भी अगर देखने को मिलता है, क्योंकि जातिगत राजनीति से उलट अगर देश की आधी आबादी महिलाएं चुनाव के केंद्र में आती हैं तो ये अच्छी बात है। और चाहे वो सेंटर का इलेक्शन हो और सेंटर में जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर बिल पास हुआ और इसके बाद महिलाएं मध्य प्रदेश की राजनीति में केंद्र में आ रही हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत भी माने जा सकते हैं। बिल्कुल पवन, ये कहा जाएगा ये शुभ संकेत हैं। ये महिला सशक्तिकरण की और जो तमाम बातें कही गई थी वो देखने को मिल रहा है। महिलाएं जागरूक हो रही हैं, महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, तो सीधे तौर पर जब वो चुनिंदा जो महिलाएं हैं सरकार का चेहरा बनती है, चुनिंदा महिलाएं जब विधायक बनती है, सांसद बनती है, लेकिन ये सुखद तस्वीर ये है कि जो आम महिला है, जो मतदाता है, जो गृहिणी है, वो भी खुलकर अब सामने आ रही है। वो सामने इस बात को लेकर आ रही है कि वो अपना नेता चुन रही है, अपने मतदान का इस्तेमाल कर रही है। तो सीधे तौर पर ये सजगता महिलाओं की सामने नजर आ रही है। और एक और तस्वीर हमने मतदान के दिन देखी थी, महिलाओं से पूछा गया था कि किसके कहने पर आप वोट डालने आई हैं और किसके कहने पर आप किसको चुन रही हैं। महिलाओं का जवाब यही था कि हम किसी कहने पर नहीं आए हैं, हम खुद बाहर आए हैं और हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। जो पसंद का उम्मीदवार होगा, जो पसंद की पार्टी होगी, उसे हम चुनेंगे। तो सीधे तौर पर जो आम महिला मतदाता है, जो आम महिला है, वो अपने मताधिकार को लेकर, अपने अधिकार को लेकर जागरूक हो रही है। ये देश में एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है और इसका जो नतीजा हम देख भी पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड 2% अधिक महिलाओं ने मतदान किया है। बिल्कुल 76% से भी ज्यादा, 76.0% से भी ज्यादा यहाँ पर मतदान महिलाओं की तरफ से सामने आया है। अब राजनीतिक दलों के ऊपर ये जिम्मेदारी राकेश रहेगी, जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो महिला कोटे से कितने ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर देती है। ये भी एक चुनौती रहेगी कि वादे तो कर दिए जनता से, लेकिन उन्हीं महिलाओं की जनप्रतिनिधि बनकर जो महिला कैंडिडेट आएंगी उनकी कितनी ज्यादा भागीदारी सत्ता निर्माण में रहती है। बिल्कुल, ये अबर बहुत एक अहम आपने सवाल उठाए, क्योंकि हम जो बीजेपी कांग्रेस की बात करें, दोनों ही महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जब टिकट वितरण की बारी आई थी तो 19-20 पर 230 में से इनका ये आंकड़ा सिमट गया था। 19-20 सीट ही दोनों ही दल अपने अपने पार्टियों में जो प्रत्याशी बना पाए हैं। यानी टिकट वितरण में कंजूसी की गई है, इसमें दो मत नहीं है। अब सवाल ये है कि जब 19 और 20 जो टिकट दिए गए हैं, जिसकी सरकार बनती है, उसमें जो महिलाएं चुनकर आती हैं, क्या उन सभी महिलाओं को कैबिनेट में
जिम्मेदारी मिलेगी। कैबिनेट में यदि कुछ महिलाओं को जिम्मेदारी मिलती है तो तमाम विधानसभा की समितियां होती है उसमें कितने महिलाओं को जिम्मेदारी मिलती है, एक बड़ा सवाल यही है। तो पहली परीक्षा जो हुई है, पहली परीक्षा में तो दोनों ही दल महिलाओं को लेकर फेल हुए, लेकिन अब जब सरकार चुनने की बारी आएगी, जब सरकार में महिलाओं की भागीदारी की बात आएगी तो देखना होगा कितनी महिलाओं को स्थान दिया जाता है, और सीधे तौर पर दोनों ही दलों की एक कड़ी परीक्षा होगी।